हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शुभम शर्मा लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए क्लास 9 की एक और वीडियो। इसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1 का डी पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और उस मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग के नंबर एग्जाम में ना कटे। चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग को सामने आता है। कहता है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और कहाँ पे ज्ञात करनी है, संख्या रेखा पर ज्ञात करनी है। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, संख्या रेखा बना लेंगे एक चलो संख्या रेखा बना लेंगे। सबसे पहला काम संख्या रेखा बना लेते हैं। आप लोग बनाना सही से, ठीक है। ये लाइन थोड़ा देखने में तिरछा हो सकता है, उसको इग्नोर करना। चलो हम लोग आते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं कि मिडिल में क्या होता है बाबू, हम लोग का शून्य होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मिडिल में नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि 4 इधर कम है, इधर 7 ज्यादा है, तो हम लोग को उसको क्या करना है, मैनेज करना है। चलो उसी हिसाब से सबसे पहले ये संख्याओं को करेंगे, इसी पे उतार लेंगे। आओ चलो, क्या मैं अगर 0 यहाँ से शुरू करूँ, 0 को अगर यहाँ से शुरू करूँ तो देखो 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम लोग का -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। इसी के साथ 1 2 3 4 5, ठीक है। आओ चलो अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन लगाने के बाद जो उधर का सिस्टम रहेगा उसको इरेज कर दूंगा। मैं बार बार संख्या रेखा नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग फेयर करोगे या आप लोग ऐसे अपने स्कूल में ही दिखाना है आपको सॉल्व करके, तो आप लोग क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्या बनाओगे, संख्या रेखा बनाओगे। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कह रहा है बाबू -7 तथा 4, और हम लोग क्या करेंगे, इतना तो बना लिए हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे, हल कर लेते हैं। चलो कभी भी हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। और चलो तो हम लोग को बीच की दूरी पता चल जाएगी। चलो करते हैं। बड़ा वाला इसमें पहले वाले में से बड़ा कौन है, पहले वाले में से बड़ा कौन है बताओ तो। हम सभी लोग जानते हैं संख्याएं इधर आती तो घटती हैं, इधर जाती हैं तो बढ़ती हैं। संख्याएं जब अब दाएं से बाईं हो जाती हैं, नहीं सॉरी बाएं से दाएं जाती हैं तो संख्या क्या आती है, बढ़ती है। चलो तो हम लोग जानते हैं कि -7 क्या है बाबू, -7 हम लोग का बाईं ओर है और 4 दाईं ओर है, ठीक है। चलो संख्या रेखा बनाने के बाद जो क्वेश्चन पहला रहेगा, हम लोग सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, इसे पॉइंट कर देना, ठीक है। दोनों को क्या कर देना, इसे पॉइंट कर देना। तो आप लोग चाहो तो ए भी लिख सकते हो, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट करना है बड़े वाले में से छोटे को कर देना, घटा देना है। तो बड़ा वाला हम लोग का क्या है, हम लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, हल। हल इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो बड़ा वाला नंबर 4 माइनस कोष्टक में माइनस का 7, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, और आगे हल करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समान चिन्ह तो प्लस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे 7, ठीक है। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगी, बीच की दूरी 7 4 11 मिल जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ठीक है अब यानी इसके बीच 11 संख्याएं होंगी। चलो इसी तरीके से आप लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग क्या उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला हल लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 7 कह रहा है और माइनस का मॉड में 7 कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको सरलता रूप में लिख देते हैं। 7 तथा मॉड का 7 है, बहुत अच्छे। और चलो देख लेते हैं, माइनस का 7 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कॉमा लगा देते हैं, बीच की संख्या तथा का लगा देंगे हम लोग, कॉमा लगा देते हैं। सॉरी तथा की जगह पे हम लोग कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तथा की जगह हम लोग कॉमा लगा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड के साथ देखो मॉड से जब संख्याएं बाहर निकलती हैं, मॉड से संख्याएं जब बाहर निकलती हैं तो अगर वो प्लस की संख्या है तो प्लस में ही रहेगी। लेकिन यही अगर वो संख्या माइनस की है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। समझ में आई इतनी बात, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है। अब देखो, अब बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है। हम लोग को पता है कि 7 जो है छोटी और 7 उधर से क्या है, बड़ी है। चलो यहाँ पे हम लोग 7 तक इसको बढ़ा लेना आप लोग, ठीक है। इसको छोटा सा बढ़ा देता हूँ मैं, 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। बढ़ा देता हूँ, आप लोग इसे बढ़ा लेना, 7 तक ही बनाना। सबसे पहले आप लोग कर लेना नंबर सबसे बड़ा से बड़ा कौन है, इधर साइड सबसे बड़ा नंबर कौन है, उधर साइड सबसे बड़ा नंबर कौन है, वैसे बना लेना, ठीक है आप लोग। चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हल लिख दिए हैं। चलो अब क्या कहते हैं, बड़े में से छोटे को घटाने हैं।
7 है, माइनस लगाओ कोष्टक में, -7 को घटाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अब हम लोग का 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 14, ठीक है। नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। देखो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, चलो इरेज करते हैं। और वीडियो को अगर आप लोग चाहो तो धीरे धीरे लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को चाहो तो 1.5x या 1.25x पे करके देख सकते हो, ठीक है। हम लोग करते हैं हल, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 3 और 3 तथा 4, 3 तथा 4 में बड़ा कौन सा दिख रहा है बाबू? 4 दिख रहा है, -3 कर देंगे। एक चीज हम लोग भूल गए, -7 में आप लोग -7 और 7 को क्या कर देना, इसे पॉइंट कर देना, ठीक है। यहाँ पे उसको हम लोग इरेज कर देते हैं, कितनी चीज, चलो ये वाला तो ये रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये तो ये था ही, यहाँ पे लोग क्या कर देंगे बी कर देंगे, ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो। चलो यहाँ पे माइनस, ठीक है, चलो यहाँ पे कर देते हैं क्या, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी इसके बीच एक संख्या होगी, एक संख्या होगी यानी 1 का गैप होगा, ठीक है, 1 इकाई का गैप होगा, ठीक है। चलो 4 कहाँ है बाबू, 3 कहाँ है ए, 4 कहाँ है बाबू बी, ठीक है। बाकी इधर का जो फालतू चीज हम लोगों ने लिखा था उसको क्या कर देंगे इरेज कर देंगे, इधर क्या करेंगे इरेज कर देंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं, हल हो गया इसका, ये तीसरे का था, ठीक है, ये तीसरे का था, चलो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हल देखते हैं बाबू क्या कह रहा है, -1 तथा -2, -1 तथा -2। चलो इसमें से बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है -1 दाहिने साइड है, सॉरी हाँ दाहिने साइड है तो बड़ा होगा। चलो तो -1 से हम लोग को क्या करना है, -1 में से हम लोग को क्या घटाना है, माइनस का 2 घटाना है बाबू। चलो घटा लेते हैं, हम लोग का -1 वैसे ही रहेगा, प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 में से अगर हम लोग घटा दे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस का, यानी ये चीज हम लोग का प्लस में आ गया। चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको दर्शा देंगे। सबसे पहले कौन सी संख्या है, -1 यानी ए हो जाएगी और यहाँ पे हम लोग की बी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से समझ में आया होगा। तत्काल प्रभाव से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, संख्या रेखा पर बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित वाली को क्या करे संतुष्ट करते हो। चलो ठीक है, हो सकता है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हो, चलो आप लोग देख लेना। कह रहा है मॉड बाबू क्या हो, मॉड में x ग्रेटर देन है, सॉरी स्मॉलर देन है किसके 3 के। मॉड सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। संख्या रेखा बना लेते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा क्या है, यहाँ पे हम लोग की संख्या रेखा होगी, चलो ठीक है, चलो ठीक है। चलो संख्या रेखा हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, -7 तक हम लोग क्या किए उतार लेते हैं। चलो अब आप लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग को इसमें क्या करना है, दो स्थितियां प्रकट करनी है, जब यहाँ पे x क्या हो, बड़ा हो, छोटा हो या बराबर हो। चलो दो स्थितियां, सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। पहली स्थिति लिखेंगे, पहली स्थिति सबसे पहले लिखेंगे हल, पहले का हम लोग लगा रहे हैं पहला हल, पहली स्थिति क्या कर रही है, हम लोग क्या करेंगे जब x धनात्मक हो, ठीक है, जब x क्या हो धनात्मक हो। और चलो देख लेते हैं धनात्मक होगा तो क्या होगा, चलो x क्या होगा धनात्मक होगा, मोड में x ग्रेटर देन है 3 के, ठीक है, सॉरी स्मॉलर देन है 3 के, ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे, x ग्रेटर देन हो जाएगा 3 के, चलो ये हम लोग का हो जाएगा पहला। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जब x क्या हो, दूसरी स्थिति जब x क्या होगा हम लोग का ऋणात्मक होगा, जब x क्या होगा ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस का मोड x ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 के, ठीक है। हम लोग माइनस इधर कभी भी रखेंगे नहीं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का x इजी, ये हो जाएगा ग्रेटर देन या स्मॉलर देन जो भी है, ठीक है, स्मॉलर देन माइनस स्मॉलर देन किसके 3 के। तो हम लोग क्या करेंगे, x को क्या करेंगे, ये माइनस को क्या कर देंगे उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा x जो हो जाएगा हम लोग का बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस लग जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप इतना चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, -3 जो है क्या है x के, -3 से x क्या है बाबू बड़ा है, ठीक है, और x किससे छोटा है बाबू 3 से,
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यही चीज को क्या करेंगे, इस पे दर्शा देंगे। सबसे पहले -3 से हम लोग शून्य तक ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, शून्य से लेकर के 3 तक ले जाएंगे। ऐसे ही आप लोग को पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, मॉड में x इज इक्वल टू √2। पहले लिखेंगे हल। पहली स्थिति क्या कह रहे हैं हम लोग की, जब x क्या हो, धनात्मक हो। जब x धनात्मक हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का, ये मॉड में x था, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, x क्या कर लेंगे, मॉड हटा लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √2। आई होप x क्या होगा आपको, धनात्मक होगा, तो ये चीज ऐसे होगी। चलो अब लोग देख लेते हैं, जब x क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब x क्या होगा, जब x ऋणात्मक हो तब क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस का मॉड x इज इक्वल टू √2। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब मॉड हट जाएगा तो मॉड यहाँ पे -x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x को क्या कर देंगे, ये देखो क्या, ये माइनस को हम लोग क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि माइनस का दोनों साइड क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। माइनस को या तो हम लोग उस साइड भेज दिया तो माइनस का दोनों साइड गुणा कर देंगे। दोनों बात वही होती है, एक्चुअल में होता यही है कि माइनस का दोनों साइड क्या होता है बाबू, गुणा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको क्या देते हैं, माइनस को उस साइड भेज देंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या जाएगा, -√2। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि संख्या रेखा पर बाबू √2 जो है, √2 का मान होता है हम लोग का, √2 का मान कितना होता है बाबू, 1.141। ठीक है, यानी ये नियर अबाउट किसके होगा, 2 और 1 के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, और माइनस का √2 यहाँ दोनों के बीच में कहीं पे होगा। ये लोग आप चीज समझते होंगे। ठीक है, चलो और हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग √2 को प्रदर्शित कर सकते हैं। √2 हम लोग का यहीं कहीं पे होगा, 1.4, यानी मिडिल के थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। आओ इसको 0 से यहाँ तक प्रदर्शित कर लेते हैं। चलो ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करते हैं माइनस के √2 को। माइनस का √2 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, कहीं पे मिडिल से थोड़ा √2 की साइड होगा कि √1 के साइड होगा, √1 के साइड होगा। तो उन लोगों को मिडिल से थोड़ा इधर होगा, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ से इसको ऐसे 0 तक ला देंगे। ठीक है, आई होप ये चीज भी आप लोग को समझ में आई होगी। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग सोचा हो तो डाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, मॉड में x/2 इज इक्वल टू 6। आओ चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे, तब उस पर जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हल लिखेंगे। क्या कह रहा है, मॉड में x/2 इज इक्वल टू 6 दिया है। और चलो अगर हम लोग जानते हैं इधर बटे में तो उधर जाएगा, क्या होगा, गुणे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा मॉड का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी को कैरी करते हैं हमेशा। ठीक, क्या करेंगे, इसी को कैरी करेंगे। और चलो देखते हैं। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, जब x क्या होगा हम लोग का, जब x क्या होगा, अब हम लोग का धनात्मक होगा। जब x धनात्मक होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड का x है, मॉड का x है तो मॉड से जब बाहर निकलती है कोई चीज, वो प्लस की है तो प्लस में ही रहेगी, माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो मॉड में है, मॉड में x क्या है, प्लस में है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। x इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। चाहे लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो देखते हैं। अब हम लोग क्या कर देंगे, जब x क्या हो जाएगा, अब हम लोग का ऋणात्मक हो जाएगा। राइट नहीं है ना, हाँ, ऋणात्मक होगा। सॉरी यहाँ थोड़ा असुविधा हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया इसी वजह से। सबसे पहले लिखे कि जब x क्या हो जाएगा हम लोग का ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वही सेम प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का मॉड का वो क्या है, x है। ठीक है, इज इक्वल टू 12 है, मॉड हटेगा। ठीक है, तो ये जगह माइनस का x इज इक्वल टू 12, दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे, तो इधर प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, 12 तक पूरा बनाएंगे, और उधर भी क्या करेंगे, पूरा 12 तक बनाएंगे। इधर प्लस का 12, उधर माइनस का 12 क्या कर देंगे हम लोग, प्रदर्शित कर देंगे। हाँ, इधर प्लस का 12 हम लोग ऐसे बना सकते हो, एक संख्या रेखा बना लो, बीच में 0 लगा लो, 1 2 3 डॉट 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 12 तक। ठीक है, माइनस का 12, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 डॉट 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 12 तक ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसा यहाँ पे इस पे दर्शा देंगे, यहाँ से उठा के इस पे दर्शा देंगे। इतना ये है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1 ग्रेटर देन किसके है, सॉरी 1 स्मॉलर देन किसके है, मॉड में x है। ठीक है, और फिर 2। ठीक है, 2 किसके है, 2 ग्रेटर देन है मॉड x से। ठीक है, चलो और इसको समझ लेते हैं। पहले इसमें 2 स्थितियां दी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्थिति को कंप्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 1
1 को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्थिति को कंक्लूड कर लेते हैं, तो हम लोग खाली इसको करते हैं, ठीक है। 1 इज स्मॉलर देन मॉड x, ठीक है। चलो अब लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा जब जब क्या होगा, जब x क्या होगा, हम लोग का धनात्मक पहले लिखेंगे, धनात्मक हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब x धनात्मक होगा तो हम लोग लिखेंगे 1 क्या हो जाएगा कि ग्रेटर देन या स्मॉलर देन जो भी है, ठीक है। 1 स्मॉलर देन हम लोग का क्या हो जाएगा x, ठीक है। पहला तो ये हो गया हम लोग का। चलो हम लोग क्या लिखेंगे, जब x ऋणात्मक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब x ऋणात्मक होगा तो हम लोग जानते हैं ये चीज कि एक और क्या दिया है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन है x के, ठीक है। x के मॉड लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 1 यहाँ पे ग्रेटर देन है, क्या है जगह माइनस का x, और हम लोग जानते हैं एक बार हम लोग को जब ये चीज पता चल चुकी है कि x जो है बाबू, x जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। x जो है 1 से बड़ा है तो चिन्ह को क्या कर देंगे, हम लोग पलट देंगे, ठीक है। चिन्ह को क्या कर देंगे, पलट देंगे। सबसे पहले एक को क्या कर देते हैं, इधर खेल देते हैं, ठीक है। एक को इधर कर दो तो ये जगह माइनस का 1, ये जगह x, ठीक है। इतना कर देंगे। चलो हम लोग क्या कर लेंगे, दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मॉड का x जो है वो क्या है, स्मॉलर देन है किसके, 2 के। और चलो इसको हल कर लेते हैं। जब क्या होगा, x क्या होगा, धनात्मक होगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मॉड का, सॉरी मॉड का x, मॉड हटाएंगे तो x ये ग्रेटर देन आ जाएगा किसके, x स्मॉलर देन 2 के हो जाएगा। चलो ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, x क्या होगा हम लोग का, ऋणात्मक होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का मॉड का x, और ये हो जाएगा हम लोग का स्मॉलर देन जो भी चिन्ह लगा था, ठीक है। हाँ तो हम लोग क्या कर देंगे, चला जाएगा, x क्या हो जाएगा इधर माइनस करके, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, आप लोग अगर इसको लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 क्या है बाबू, x से बड़ा है, x से बड़ा है, और फिर यहाँ पे एक चिन्ह लगा दोगे माइनस से छोटा, ठीक है। यानी -2 से 2, -2 से x क्या है, बड़ा है, और 2 से छोटा है। और अगर इसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाना चाहेंगे, एक संख्या रेखा से बना लेना, 0 1 और 2, यहाँ पे हम लोग का 1 और 2 लेकिन माइनस का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 0 से पहले 2 को दर्शा देंगे, यहाँ 0 से इसको दर्शा देंगे, ठीक है। यहाँ 0 से इसको दर्शा देंगे, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल जाते हैं इसी तरीके से। ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच चिन्ह के स्थान पर क्या क्या भरना है हम लोग को, या तो ये वाला चिन्ह, ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन जो भी है, बराबर का या ग्रेटर देन स्मॉलर जो भी है, ठीक है, मैं उचित प्रतीक चिन्ह लगाइए। चलो और सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग इसे लिख लेंगे मॉड में 7 - 2, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का जो भी है कोष्टक लगा लेते हैं, ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है ना। फिर कहेंगे 7 माइनस का मॉड का 2। चलो और इसको हल करते हैं। मॉड में सबसे पहले मॉड में हल कर लेंगे, 7 - 2 हो जाएगा क्या, 5, मॉड का 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड का 7 है और मॉड का 2 है, दोनों माइनस हो जाएगा, तो मॉड का क्या हो जाएगा, अरे मॉड हटा दो, लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि दोनों प्लस ही चिन्ह है, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, 7 से 2 चलेगा, 5 हो जाएगा। चलो यहीं पे बराबर हो रहा है, दोनों 5 कर लो, 5 क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है, यानी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पहला चिन्ह हम लोग का बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है बाबू, सेकंड नंबर कह रहा है 8 माइनस कोष्टक में 3, ठीक है, मॉड लगा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या कह रहा है बाबू, कोष्टक है, कोष्टक के बाद कह रहा है मॉड का 8 बंद है मॉड, फिर माइनस का मॉड है 3 है, फिर मॉड बंद है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, ठीक है। और चलो देखते हैं क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मॉड का 3 हो जाएगा, मॉड बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे जो भी हम लोग का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर 8 मॉड में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्या है बाबू, मॉड में है, 8 मॉड में, मॉड से निकाल देते हैं बाहर, माइनस क्या कर देते हैं, -3 जब मॉड से बाहर निकलता है, मॉड है ना ये, हाँ, 3 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे है तो ठीक है, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और चलो देखते हैं 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है बाबू, मॉड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं उससे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। 8 में से 3 चला जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 7, सॉरी 5 हो जाएगा बाबू,
तो क्या है यहाँ पे आप लोग का 11 क्या है, बड़ा है, यहाँ पे 11 के साइड क्या करेंगे, इसे मुंह खोल देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का कह रहा है मॉड में 9 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ब्रैकेट, ठीक है, कोष्टक में -9 और माइनस का 3, यहाँ पे ब्रैकेट लगना चाहिए, क्यों, यहाँ मॉड होगा, ठीक है, मॉड है, मॉड लगा, ठीक है, यहाँ पे मॉड है, मॉड लगा देते हैं, माइनस का 3 होगा, बंद कर देते हैं। और चलो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बाबू, प्लस हो जाएंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं। मॉड में माइनस का 12, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। क्या रहा है, यहाँ पे भी मॉड है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये वाला, यहाँ पे भी मॉड बंद हुआ होगा ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हम लोग उसको थोड़ा सा कर लेंगे, मैनेज करेंगे। चलो देख लेते हैं, ये भी मोड के अंदर था, ये भी मोड के अंदर था, यानी इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगी 9, और यहाँ पे माइनस करता है, माइनस लगा लेंगे, फिर मोड से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 मोड से बाहर निकलेगा तो 12 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, कोष्टक, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो हम लोग का 6 हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का 12 बड़ा है। चलो 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे तत्काल प्रभाव से। 4th नंबर का कह रहा है मॉड पे लगा है 3 का, 3 माइनस 5 का क्या कर रहा है, मॉड पे स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन मार्क है मान लो, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 3 मॉड का 3 माइनस 5 मॉड का, ठीक है, मॉड का 5, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मॉड माइनस 15 ब्रैकेट बना। और चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आप लोग जानते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा बाबू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये, इसके बाद क्या कर देंगे, 3 है और यहाँ पे 15 है, ठीक है, मॉड में 3 है, 3 निकालो बाहर, माइनस मॉड का 15 बाहर है, 15 प्लस का हो जाएगा, बाहर निकाल लो, ठीक है। और चलो देखते हैं, ठीक है, और चलो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये माइनस का है और यहाँ पे मॉड ना लगता तब भी आंसर हम लोग का प्लस में ही आता, क्योंकि जब किसी ऋणात्मक संख्या का, किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें अभी हम लोग को आगे काम देगी। आप लोग क्या ध्यान देना, किसी भी चीज का मतलब किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये में हो जाएगा 4, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 में से 15 जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा, 15 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, यानी कि जाहिर सी बात है कि हमको 4 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और चलो तत्काल तो और चलो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, √2 और √3 के बीच की 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, अपरिमेय संख्याएं भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, क्या कह रहा है बाबू, √2 और √3 के बीच की 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है, संख्या रेखा बना लेंगे बाबू। यहाँ पे हम लोग देख देंगे √2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यहाँ पे √3 लिख देना, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, √2.1 √2.2 √2.3 √2.4 √2.5 √2.6 √2.7 √2.8 √2.9 और फिर 3 रूट। चलो हम लोग को क्या करनी है, बीच की संख्याएं दी हैं, हल लिख देंगे। हम लोग को बीच की 2 संख्याएं मिल गई, हम लोग को 5 7 कहता तो भी लिख देते हैं। चलो इसी में से उठा लो √2.1 उठा लो और क्या कर लो √2.2 उठा लो, हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू तत्काल प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 और 2.5 के बीच की 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। चलो फिर बना लेते हैं, 2 और 2.5 तक के बना लेते हैं, ठीक है। आओ यहाँ पे जगह 2.5 यानी 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 सॉरी 2.5 ठीक है, बन गया। चलो आओ देख लेते हैं, हम लोग को क्या करनी है, अपरिमेय संख्या याद करनी है। ये सभी तो परिमेय लग रही हैं। आओ चलो 2 से 2.5 तक के बीच की संख्या निकालनी है ना। चलो 2.1 को ले लेते हैं, 2.1 और 2.2 के बीच में कई अपरिमेय संख्याएं मिल जाए हम लोग को। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ऐसे जीरो की पुनरावृत्ति बढ़ती चली जाएगी।
चलो ठीक है, एक अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी अपरिमेय संख्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या कैसी होगी, 2.200 2.2000002 ओके, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। और चलो इसी के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने हमेशा पढ़ रखा है कि 1 और 2 के बीच कौन सी अपरिमेय संख्या आती है, √2। ठीक है, एक लिखनी है, यही हो जाएगा हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड यार, ये भी वही क्वेश्चन है ना, चलो ठीक है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय अथवा अपरिमेय है। चलो क्या करना है, जांच करना है बाबू, कर लेते हैं जांच, जचवे तो करना है। आओ चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं तत्काल प्रभाव से। कह रहा है √2 + 2 का क्या करना है, होल स्क्वायर। और चलो हम लोग को एक फॉर्मूला बहुत पहले से हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। आओ चलो इसको प्रसार कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 √2 और हम लोग का b 2, ठीक है, प्लस 2ab का स्क्वायर, b का स्क्वायर हम लोग का 2 हो जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 2 दूना 4 √2 हो जाएगा। ओके, प्लस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 और 4 जुड़ जाएगा तो 6 + 4 √2 आंसर हो जाएगा। क्या ये परिमेय संख्या है बाबू, हम लोग कभी भी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है, अर्थात ये क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं बाबू इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो माइनस √2, ठीक है, बंद कर देते हैं ब्रैकेट। दूसरा कह रहा है 2 + √2। आओ चलो फिर हम लोग जाते हैं बीजगणित के एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूले पे। a² - b² का फॉर्मूला आप लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा, एक कोष्टक में a + b या एक कोष्टक में a - b। आओ चलो देख लेते हैं, एक कोष्टक में a + b मिल गया, एक कोष्टक में a - b मिल गया। ठीक है, देखो अगर हम लोग 2 को a मान ले और √2 को b मान ले तो क्या हम लोग को मिल नहीं रहा है, इजी तरीके से मिल रहा है। आओ चलो इसको सॉल्व कर देते हैं बाबू। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, हम लोग का √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। आओ चलो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी 2 मिल जाएगा। 2 एक परिमेय संख्या होती है बाबू, बहुत अच्छे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे परिमेय। ओके, हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये वाले में कह रहा है √2 है, √2 तो ऐसे है, √3 है, √3 का तो इरेजर का साइज थोड़ा छोटा कर दें, हाँ बस पर इरेज करके सही कर देते हैं इसको। ठीक है, ये सॉरी, जहाँ जहाँ इरेज करना है पहले वही कर देते हैं। ठीक है, आओ सही कर लेते हैं पहले, यही सही कर लेंगे तो इजीली तरीके से हल हो जाएगी। ठीक है, आओ बाकी चीज बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, √2 और प्लस √3 का स्क्वायर कर रहा है, √2 + √3 का होल स्क्वायर कह रहा है, √2 का स्क्वायर प्लस 2 √3 और 2 × 2 है। ठीक है, चलो नहीं √3 हो जाएगा, सॉरी √2 का, चलो ऐसे होगा, इसी में गुणा कर लो यार, 2 और 3। ठीक है, पॉइंट नहीं है, इंटू में लगा लो, पॉइंट इंटू लगा लो। चलो उसके बाद √3 तो है ही, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 और यहाँ पे जाएगा 2 2 3 6 हो जाएगा हम लोग का, 2 √6 हो जाएगा। और चलो आगे जोड़ देते हैं, आगे जोड़ने पर हम लोग को क्या मिलेगा बाबू, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलता है हम लोग को, हमेशा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे पे 3 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग, 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 5 प्लस 2 √6 आंसर आ रहा है। क्या एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, अपरिमेय ही रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग तत्काल प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 का, चलो ठीक है, ये अपने मन का मौजी क्वेश्चन आ गया हम लोग का, 3 + 2, ठीक है, कोष्टक बंद, फिर कोष्टक 2 माइनस का √3 बंद कोष्टक, फिर
यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √2 और यहाँ पे होगा हम लोग का शायद 2 + √3 होगा आई थिंक। ठीक है, यही क्वेश्चन होगा आई थिंक। चलो हम लोग सबसे पहले जो इधर उधर का है, सबसे पहले संख्याएं जिसकी बराबर है क्या करेंगे, उसको साथ साथ कर लेते हैं। तो क्या 3 + √2 और यहाँ पे 3 - √2 को एक साथ कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। अगला साइड पे चलते हैं, क्या कह रहा है, क्या हम लोग 2 - √3 और 2 + √3 को एक साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू। आओ चलो, यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, a² - b² दिख रहा है। आओ चलो इसको हम लोग उसी फॉर्म में लिख देते हैं। ए हम लोग को क्या दिख रहा है, 3 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस √2 का स्क्वायर कर देते हैं। आओ चलो पॉइंट लगा देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, a² - b² सॉरी होता है, a² - b² होता है ना, सॉरी -b² होता है। चलो ठीक है, अगला फिर a² - b² दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल दिख रहा है। 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हल करेंगे बाबू, 9 - 2 × 2 4 - 3। जी हाँ, 9 में से 2 गया हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 4 में से 3 जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, अर्थात हम लोग का क्या आ जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। चलो ये बताओ 7 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? जी सर, परिमेय संख्या है, तो हम लोग ले देंगे परिमेय संख्या है। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को क्या कीजिए, दीजिए। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती है। हम लोग जानते हैं, जिसने पहला वीडियो देखा होगा उसको ये बात पता होगी कि वास्तविक संख्या इज इक्वल टू ये हम लोग का रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होता है बाबू। ठीक है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होता है बाबू। और चलो इसको हम लोग क्या कह देंगे, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कारण भी आप लोग को बता दिया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर हम लोग की संख्या रेखा में अगर रूट के अंदर कोई संख्या है तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्या प्राकृतिक संख्या 1/2 है? नहीं है, लेकिन रूट के अंदर उसको लिख सकते हैं ना बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात ये हो जाएगा हम लोग का क्या, असत्य हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्या कह रहा है बाबू, चलो देखते हैं तीसरा कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जी ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं किसके बराबर होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब हम लोग मिला देते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, अर्थात सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या, या तो केवल अगर कहें प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो सकती है क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हम लोग कहें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलो हम लोगों ने इसका कारण भी समझ लिया, फिर लिख देंगे असत्य। नेक्स्ट देख लेते हैं बाबू। नेक्स्ट कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। सब लोग पहले ये देख लो, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, ठीक है। अगर यहाँ धनात्मक ना भी कहता, ऋणात्मक कहता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पहले जाना है कि जो किसी भी संख्या का हम लोग अगर वर्ग करें, किसी भी संख्या का क्या करें, वर्ग करें, तो हम लोग को हमेशा धनात्मक संख्या ही मिलेगी। ठीक है, जैसे हम लोग अगर -3 का क्या करते हैं, स्क्वायर करें, तो -3 × -3 इज इक्वल टू 9 होगा ना, माइनस से माइनस हट जाएगा, यही चीज। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है नहीं। हम लोग देखते हैं, हल लिखेंगे। हल में सबसे पहला स्टेटमेंट लोग क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबसे पहले इसी का आंसर दे देते हैं, नहीं। और कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताओ, तो एक ऐसी संख्या हम लोग कौन सी लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। 9 कौन सी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 9 कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग अगर इसका वर्गमूल करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 3, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है।
दैट्स ऑल, हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। आओ चलो, ये थोड़ा बनाने वाला चीज है। सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले एक शेप ले लेंगे संख्या रेखा वाला। संख्या रेखा बहुत बड़ी नहीं बनानी है हम लोग को। देखो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, हल लिख लेंगे। हल लिख लेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि √5 जो होता है बाबू किसके नियर अबाउट होता है, इसका मान नियर अबाउट होता है जो भी ये होता है 2 पॉइंट कुछ समथिंग अराउंड होता है, जो भी हम लोग भूल गए क्या होता है, ठीक है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है ऐसे। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जीरो नहीं, एक बिंदु हम लोग लेंगे O, जहां पे हम लोग जीरो लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इकाई खींच लेते हैं, 1 इकाई और 2 इकाई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग 2 के नियर अबाउट है ना, तो 2 ठीक है ही यहाँ पे। हम लोग 2 के नियर अबाउट पे एक इकाई का क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। चलो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। 2 इकाई पे हम लोग क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब 1 इकाई का। चलो एक इकाई का अभिलंब खींच दिया हम लोगों ने, ये हम लोग का 2 इकाई का है। चलो ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहां से ऐसे मिला दोगे तो आप लोग को पता है हम लोग को क्या मिल गया, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। यार बार बार ये स्लिप हो जाता है। हम लोग को एक समकोण त्रिभुज मिल गया। समकोण त्रिभुज पे हम लोग को जब 2 चीजों का मान दिया रहता है तो हम लोग एक परिमेय लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस, और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। चलो ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, लंब का स्क्वायर कर लेते हैं। चलो आओ, ये क्या कह रहा है, चलो कर्ण का स्क्वायर निकालना पड़ेगा हम लोग को, तो क्या कर देंगे, खाली कर्ण कर देंगे। कर्ण हम लोग का कौन सा है, यहाँ देखो O है, P है और ये, चलो P है, A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग का त्रिभुज बन गया है। चलो तो कर्ण हम लोग का क्या है, OA, OP नहीं सॉरी OA, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OAB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर हो जाएगा। आओ चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोग अगर OA पर से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। चलो इसको लिख लेते हैं, तो रूट में ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग को √5 मिल जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, OA यानी 5, रूट का 5। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकार जो होता है, लंबा प्रकार हम लोग का जो कंपास में होता है, यहाँ पे पेंसिल बजाने वाला होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी स्केल से √3 का मान हम लोग का कितना, √5 का मान जो भी होता है यहाँ पे हम लोग देख लेना, ठीक है। उतने मात्रक का हम लोग का सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया जाएगा, उतने मात्रक का, जितना मात्रक इसको लेना उतने मात्रक का क्या खींचना, एक उसको सेंटीमीटर त्रिज्या का कर देना, खींच लेना। और फिर जब आप लोग वो उसको इसके नोक को यहाँ पे रख के एक चाप मारोगे तो यहाँ कहीं नियर अबाउट आएगा, ये हो जाएगा √5, ठीक है, समझ गए। चलो इसी प्रकार से आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग खुद से कर लेना, उसको हम लोग कराएंगे नहीं इस प्रश्नावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मॉड में कुछ प्लस माइनस दिया है, फिर यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। और सबसे पहले हम लोग मॉड में इसका नियम समझ लेते हैं, नियम कुछ है हम लोग का, ठीक है। और इसको समझ लोगे इजी हो जाए। अगर मॉड में A हम लोग का बड़ा है, छोटा है B से, ठीक है, तो उसका एक नियम होता है। क्या नियम है हम लोग बताते हैं। हम लोग B को आगे लिख लेंगे माइनस में, फिर यहाँ पे लगाएंगे बड़ा ये वाला चिन्ह, मॉड का A लगाएंगे और फिर यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा के B कर लेंगे, ठीक है। A इज इक्वल टू B है, ठीक है, तो इसका नियम होता है A इज इक्वल टू B या A इज इक्वल टू -B, ठीक है। मॉड में A B से बड़ा दिया हुआ है तो A ग्रेटर देन B या A स्मॉलर देन -B, ठीक है। मॉड में A क्या है, ग्रेटर देन या बराबर है इसके B के,
ऊपर वाला माइनस का बी ए, ठीक है। हाँ ठीक है। अगर आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, हल करना है, तो आपको मॉड के ये नियम जो है पता रहने चाहिए। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये नियम आप लोग को पता रहने चाहिए। अभी इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे अभी मैं बताता हूँ। आप लोग दिया है मॉड में x माइनस 5, फिर हम लोग को दिया है ग्रेटर देन 3। यहाँ पे ये कह रहा है अगर हम लोग इस पूरी को a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है। अगर इस पूरे को a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या कह रहा है, यही वाला चीज हम लोग को मिल रहा है, ये वाला, सॉरी हाँ ये वाला मिल रहा है, ठीक है। ये वाला मिल रहा है बाबू, ठीक है। आओ चलो देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। ये दिया है x माइनस 5 क्या है, ग्रेटर देन है 3 के। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को कौन सी सर्वसम्मिका मिल रही है, ये वाली मिल रही है। चलो इसी को उठा के रख देते हैं, क्या खेलने देंगे जहां, ठीक है। अगर हम लोग का मॉड्यूलस में a क्या है, ग्रेटर देन है b के, सॉरी हाँ ग्रेटर देन है b के, तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है ये, या तो a ग्रेटर देन होगा, b से, ठीक है, या ठीक है, या क्या हो जाएगा a, ये a स्मॉलर देन हो जाएगा माइनस बी के, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले पहली स्थिति देखते हैं, पहली स्थिति पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली स्थिति क्या कह रही है, कह रही है यहाँ पे हम लोग का x माइनस 5, ठीक है, मॉड, फिर यहाँ पे मॉड खत्म हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा क्या, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हम लोग का 3 है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 और क्या कर देंगे, मॉड का 3 लगा देते हैं, ठीक है। और चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से x को क्या कर लेते हैं, अकेला करते हैं। अकेला करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको उधर भेज देते हैं, उधर भेजने से अच्छा हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वो 5 जोड़ने से अच्छा है क्या कर दो ना, x को उधर फेंक दो, तो ये जाएगा हम लोग का क्या, x हम लोग का ग्रेटर देन है किसके, 3 प्लस 5 के, क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 8 के हो जाएगा, यानी x जो है 8 से बड़ा है। आओ चलो अगला स्थिति देखते हैं। अगला स्थिति कह रहा था कि a जो है किससे, a जो है छोटा है माइनस बी से। आओ चलो इसको भी देख लेते हैं। a हम लोग का क्या है, मॉड 1 नहीं लगाते हैं इस बार, या क्या है 3, x माइनस 5 है, x माइनस 5 जो है स्मॉलर देन है किसके, माइनस का b 3 है, ठीक है। और चलो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, ये x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, x स्मॉलर देन, सॉरी x इज स्मॉलर देन क्या जाएगा, माइनस 3 और प्लस के 5, तो क्या हो जाएगा, x इज स्मॉलर देन 2। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, यहाँ पे हम लोग एक संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है। संख्या रेखा ने ऐसे एक रेखा बना लेंगे, यहाँ पे एक बिंदु बना देंगे, एक बिंदु यहाँ पे बना देंगे, दोनों प्लस के है तो सबसे पहले 2 लिख देंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे, और 2 और 8 के बीच की संख्याएं x कहीं भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लेंगे x, यही चीज है। इसको ऐसे सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आप लोग चाहो तो उसको उतार। सो दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग का जो माइक है वो ख़राब हो चुका था, सॉरी ख़राब नहीं हुआ था, बट उसका क्या है कि वो वहाँ पे माइक डिस्चार्ज हो गया था। इसी वजह से इस इतने पार्ट की जो आप लोग को क्या मिलेगी, अब यहाँ से जितना वीडियो चल रहा है उसमें आप लोग को आवाज़ नहीं मिलेगी। अगर आप लोग को ये वीडियो इसलिए देखना है कि मतलब आप लोग वीडियो जो है आगे चलो, मतलब वीडियो देख लो कि सवाल का मेथड कैसा है। आप लोग मेथड देख के अगर आप लोग सवाल को हल कर सकते हो तो आप लोग वीडियो को देख ही सकते हो, ठीक है। और आप लोग के स्कूल में होता नहीं है फेयर पूरा करो, ये जो भी सिस्टम है आप लोग का स्कूल में, ठीक है, उस बेसिस पे देखना है तो आप लोग वीडियो को देख सकते हो, अन्यथा आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है।